तुला राशि वालों, तुम्हारे खिलाफ हो चुका है सबसे भयंकर गुप्त षड्यंत्र। अब जो खेल तुम्हारे आसपास शुरू होने वाला है वह कोई साधारण षड्यंत्र नहीं है। इसीलिए सावधान साथियों, कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि आज जो बात मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो कोई साधारण बात नहीं है। ये वो सच्चाई है जिसे जानने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में आपके आसपास भी ऐसा हो रहा है। जी हां दोस्तों, आज की यह बात सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि जो खुलासा होने वाला है वह इतना भयंकर, इतना घातक और इतना चौंकाने वाला है कि अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। दोस्तों, आज का विषय है वो महासंकट जो आपके जीवन में धीरे धीरे, बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी आहट के अपनी जड़ें जमा रहा है। और सबसे भयंकर बात यह है कि यह संकट बाहर से नहीं आ रहा, यह अंधकार आपके अपने घेरे के भीतर से, आपकी अपनी बनाई हुई व्यवस्था के भीतर से जन्म ले रहा है। लेकिन रुकिए, अभी मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि वो कौन है, अभी नहीं। पहले आपको यह समझना होगा कि यह खेल कैसे शुरू हुआ, कितने गहरे तरीके से बुना गया है और कौन कौन से संकेत आपके सामने पहले से मौजूद थे जिन्हें आप देख नहीं पाए। क्योंकि जब तक आप पूरी तस्वीर नहीं देखेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि असली दुश्मन कहां छिपा है। तो थामे रहिए अपनी सांसें, क्योंकि यह सफर बहुत गहरा होने वाला है। दोस्तों, ये जो खेल शुरू होने वाला है ये कोई एक दिन में नहीं बना, ये कोई अचानक उठा तूफान नहीं है। ये वो आग है जो महीनों से, शायद सालों से धीरे धीरे सुलगाई जा रही थी। और आप जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? ये कि जो आग आपको जलाने के लिए लगाई गई है उसे लगाने वाला वही व्यक्ति है जिसने कभी आपसे कहा था कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। यही कलयुग का सबसे घातक सच है। यही वह अंधकार है जिसमें आज का इंसान जी रहा है। और इसीलिए आज ये वीडियो बनाना जरूरी था, क्योंकि अगर आप आज नहीं जागे तो कल बहुत देर हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझिए कि जब भी कोई इंसान अपनी जिंदगी में ऊपर उठता है, जब उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, जब उसका प्रभाव बढ़ने लगता है और जब लोग उसकी बात सुनने लगते हैं, तब एक अदृश्य रुकावट उसके रास्ते में खड़ी हो जाती है। यह रुकावट कोई पत्थर नहीं है जो दिखे, यह रुकावट कोई दीवार नहीं है जो महसूस हो। यह रुकावट इंसान के चेहरे में छिपी होती है, मुस्कुराते चेहरे में, हाथ मिलाते चेहरे में, भाई तुम बहुत अच्छे हो कहते चेहरे में। और यही सबसे घातक, सबसे तामसिक और सबसे भयंकर रुकावट होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कोई अदृश्य शक्ति आपको पीछे खींच रही है? क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है? अगर हाँ, तो ये बात लिख कर रख लीजिएगा, ये महज संयोग नहीं है, ये एक सुनियोजित, ठंडे दिमाग से बनाया गया षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र के तार इतने गहरे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, सोचिए जरा, क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपकी कोई बात जो आपने बहुत भरोसे से किसी को बताई थी वो बात किसी और तक पहुंच गई? क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपकी योजना जो आपने किसी खास को ही बताई थी उसकी जानकारी किसी और को हो गई? अगर हाँ तो रुकिए, क्योंकि ये सब संयोग नहीं है। ये उस गुप्त शत्रु का काम है जो आपके सबसे करीब बैठा है, जो आपकी दिनचर्या जानता है, जो आपके फैसले लेने का तरीका समझता है, जो आपकी कमजोरी पहचानता है और जो ये भी जानता है कि आपको किस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। ये व्यक्ति वो है जिसे आपने अपना माना, जिस पर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया। और इसीलिए ये विश्वासघात इतना दर्दनाक होगा, इतना भयंकर होगा, इतना घातक होगा। दोस्तों, कलयुग का सबसे बड़ा सच यह है कि यहां दुश्मन वे नहीं होते जो आपके खिलाफ खड़े हों। दुश्मन वे होते हैं जो आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ खाना खाते हैं, आपके साथ हंसते हैं, और जैसे ही आप पलटते हैं वे आपकी पीठ में छुरा घोंप देते हैं। यही कलयुग का असली तांत्रिक बंधन है। यही वह नकारात्मक शक्ति है जो आपको बिना छुए, बिना आवाज किए, बिना किसी प्रत्यक्ष हमले के अंदर से खोखला कर देती है। और दोस्तों, जिस इंसान की आप बात सोच रहे हैं अभी इस वक्त, जिसका चेहरा आपके मन में आया, वो कोई और नहीं, वो आपका अपना है या था। क्योंकि कलयुग में अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बनते हैं। यह कड़वा सच है, लेकिन यह सच है
और इस सच को जानना आज बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो आंखें खुली हैं वही बच सकती हैं, जो अंधेरे में रहते हैं वे विनाश की ओर चलते जाते हैं। और इस पूरे खेल की शुरुआत बहुत मामूली जगह से होती है, आपके शब्दों से। जी हाँ, आपके अपने शब्दों से। आप कोई साधारण बातचीत में कोई सामान्य बात कहते हैं, लेकिन वही बात, उसी बात को बीच से काटा जाता है, उसका अर्थ बदला जाता है, उसमें जहर मिलाया जाता है और फिर उसे फैलाया जाता है। शब्द आपके होते हैं लेकिन कहानी किसी और की बनाई हुई होती है। यह विश्वासघात का सबसे घातक रूप है, यह धोखे का सबसे तामसिक स्वरूप है, और यह तब तक पता नहीं चलता जब तक बहुत देर न हो जाए। दोस्तों सोचिए, अगर कोई आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर आपको घमंडी दिखाए, अगर कोई आपकी बात को काट कर आपको स्वार्थी साबित करे, अगर कोई आपकी एक साधारण टिप्पणी को इतना बड़ा बना दे कि लोग आपसे दूर होने लगे, तो आप क्या करेंगे? क्रोध में आएंगे, जवाब देंगे, सफाई देंगे? नहीं दोस्तों, यही गलती मत करिएगा, क्योंकि यही आपके विरोधी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप क्रोध में आए, वे चाहते हैं कि आप सफाई देते हैं, क्योंकि जब आप सफाई देते हैं तो आप खुद ही ये मान लेते हैं कि कुछ गलत हुआ है, और यही उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। इसलिए सुनिए, शांत रहिए, तथ्य सामने रखिए और देखिए कैसे झूठ अपनी ही गांठ में फंस जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको वे संकेत बताने वाला हूं जो ये साबित करते हैं कि आपके आसपास ये नकारात्मक खेल चल रहा है। लेकिन इससे पहले, अगर आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति सच्ची श्रद्धा है, अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास छिपा हर नकली चेहरा समय रहते सामने आ जाए, तो अभी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि आगे जो खुलने वाला है वो आपके होश उड़ा सकता है। और जो लोग माता रानी की भक्ति करते हैं वे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता की कृपा से हर बंधन टूटता है, हर षड्यंत्र उजागर होता है और हर गुप्त शत्रु अपने आप सामने आ जाता है। दोस्तों, पहला संकेत यह है, लोग अचानक आपको गलत नजर से देखने लगते हैं। आप कुछ नहीं बदले, आपने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी आपको ऐसा लगने लगता है कि जहां पहले आपकी इज्जत थी वहां अब एक अजीब सी दूरी आ गई है। कुछ चेहरे बदले बदले से लगते हैं, कुछ लोग नजर चुराते हैं, कुछ बात करते वक्त असहज दिखते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये किसी ने धीरे धीरे बहुत सोच समझकर आपके बारे में माहौल बनाया है। किसी सभा में, किसी परिवार में, किसी कार्यस्थल में या किसी समूह में आपके पहुंचने से पहले ही आपके खिलाफ राय तैयार की जा चुकी होती है। आप वहां पहुंचते हैं बाद में, लेकिन आपके बारे में कहानी पहले से लिखी जा चुकी होती है, और यही घोर संकट का पहला संकेत है। यह नकारात्मकता का वो बीज है जो अभी छोटा दिखता है, लेकिन इसे पानी देने वाले बहुत है। दोस्तों, यह संकेत इतना सूक्ष्म होता है कि ज्यादातर लोग इसे पकड़ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि शायद आज का दिन खराब है, शायद लोग किसी और बात में व्यस्त हैं, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन नहीं दोस्तों, यह सोचने की गलती मत करिएगा, क्योंकि यह संकेत एक बार नहीं बार बार आता है। और जब यह संकेत बार बार आए तो समझ जाइए कि कोई काम चल रहा है, कोई षड्यंत्र बुना जा रहा है, कोई जाल बिछाया जा रहा है, और वो जाल आपके लिए है। दूसरा संकेत यह है, कोई व्यक्ति जो पहले आपसे कतराता था, जो आपकी बात तक नहीं पूछता था, वही अचानक बहुत मीठा हो जाता है। वो आपकी योजनाओं में दिलचस्पी दिखाने लगता है, पूछता है आगे क्या कर रहे हो, किससे जुड़े हो, ये तरीका कहां से सीखा। दोस्तों, ये मिठास सम्मान नहीं है, ये जासूसी है, ये सूचना संग्रह है। वो व्यक्ति आपकी सफलता में साथ देने नहीं आया, वो आपका तरीका, आपकी रणनीति, आपकी कमजोरी जानने के लिए करीब आया है। ये बुरी नजर का सबसे शातिर रूप है। और दोस्तों, इस बुरी नजर से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के लोग आपसे जो जानकारी लेते हैं उसी जानकारी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, आपकी ताकत को आपकी कमजोरी में बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस उलझन भरे दौर में जहां दोस्त और दुश्मन एक जैसे दिखते हैं, बहुत सावधान रहिएगा। अपनी योजनाओं को, अपने सपनों को, अपने अगले कदम को सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ साझा कीजिए जिन पर आपको पूरा भरोसा है, और अगर भरोसे की परख न हो तो साझा मत कीजिए। तीसरा संकेत यह है, एक ही व्यक्ति बार बार दो लोगों के बीच आग लगातार है। वो बार बार आपके पास आकर कहता है उसने आपके बारे में ये कहा। वो आपको पसंद नहीं करता, वो आपको हटाना चाहता है। दोस्तों,
अगर बार बार एक ही व्यक्ति दो लोगों के बीच आग लगा रहा हो तो बहुत सावधान रहना। असली खेल दोनों पक्षों को लड़ाकर तीसरे व्यक्ति का फायदा उठाना हो सकता है। यह षड्यंत्र का सबसे घातक त्रिकोण है और इस त्रिकोण में सबसे ज्यादा नुकसान उस व्यक्ति का होता है जो सबसे भरोसेमंद और सबसे सीधा होता है। इस तनाव और क्लेश के तूफान से बचने का एक ही तरीका है, जब भी कोई आपके बारे में किसी और की बात लाए तो सीधे उस व्यक्ति से जाकर बात करिए। जिस दिन आप सीधे सामने वाले से बात करेंगे, कई झूठ उसी समय टूट जाएंगे और वह आग लगाने वाला, वह दोनों के बीच जहर घोलने वाला खुद बेनकाब हो जाएगा। ये उसके लिए सबसे बड़ी पराजय होगी। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात सुनिए और ये बात लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो आपको कभी धोखा नहीं खाने देगी। जिस समय कोई आपको असामान्य जल्दबाजी करवाए, उसी समय एक अतिरिक्त सवाल जरूर खड़ा करना। कोई व्यक्ति बहुत मददगार बनकर सामने आएगा और बार बार कहेगा अभी फैसला करो, देर मत करो, मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन असली चाल ये होगी कि आपके सामने पूरी जानकारी नहीं रखी जाएगी, कोई जरूरी बात छिपाई जाएगी ताकि फैसला आपके नाम से हो और अगर परिणाम खराब निकले तो दोष अकेले आपके सिर पर थोपा जा सके। यह विश्वासघात का वह स्वरूप है जो मुस्कुराते हुए वार करता है। यह धोखे का वह रूप है जो मदद के आवरण में लिपटा होता है। गारंटी है, एक सही सवाल पूरे षड्यंत्र की गर्दन पकड़ सकता है। इसीलिए कभी भी अधूरी जानकारी में फैसला मत करना और जो व्यक्ति आपको जल्दी फैसला करवाना चाहता है उससे एक सीधा सवाल पूछना, क्या तुम मुझे पूरी जानकारी दे रहे हो? और उसके चेहरे के भाव देखना, उस एक पल में, उस एक क्षण में बहुत कुछ साफ हो जाएगा। और दोस्तों, इस पूरे महासंकट का सबसे भयंकर, सबसे घातक और सबसे अदृश्य हिस्सा अभी बाकी है। मैंने अभी तक आपको संकेत बताए, लेकिन असली खुलासा, असली पर्दाफाश वो अभी होना बाकी है, क्योंकि ये षड्यंत्र सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था है, एक पूरा जाल है। और इस जाल के तार इतने दूर तक फैले हैं कि जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो बने रहिए, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू होने वाली है और ये कहानी इतनी भयंकर है, इतनी घातक है और इतनी चौंकाने वाली है कि अगर आपने इसे पूरा नहीं सुना तो आप अपने जीवन के सबसे बड़े खतरे से अनजान रह जाएंगे। ये आखिरी मौका है, सावधान। इस वीडियो को अभी बंद मत करिएगा। दोस्तों, अब जरा उस खेल को समझिए जो आपकी अनुपस्थिति में खेला जाता है। जिस समय आप वहां नहीं होते, उसी समय आपके अधिकार से जुड़े फैसले लेने की कोशिश होती है। किसी जिम्मेदारी में, किसी परिवार में, किसी कारोबार में, किसी कार्यस्थल में या किसी समूह में पर्दे के पीछे कुर्सियां बांटने की तैयारी होती है। आपको बाद में जानकारी देने की योजना बनाई जाती है ताकि आपके पास प्रतिक्रिया का समय कम रहे, ताकि जब तक आप संभलें तब तक बहुत देर हो चुकी हो। ये बर्बादी का वह रास्ता है जो चुपचाप बनाया जाता है। दोस्तों, ये इतना घातक इसलिए है क्योंकि ये आपकी उस कमजोरी को निशाना बनाता है जिसके बारे में आपको खुद कम पता होता है, और वो है आपकी गैरहाजिरी। जब आप वहां नहीं होते तब आपके बारे में वे लोग बात करते हैं जो आपको हटाना चाहते हैं। वे आपकी छवि को धीरे धीरे तोड़ते हैं। वे लोगों के मन में आपके खिलाफ संदेह के बीज बोते हैं और जब आप वापस आते हैं तो आप उस माहौल में होते हैं जो पहले से ही आपके खिलाफ तैयार किया जा चुका होता है। लेकिन गारंटी है दोस्तों, यही उनकी सबसे बड़ी भूल बनती है। जैसे ही आपको समझ आता है कि आपकी गैर मौजूदगी को अवसर बनाकर शक्ति संतुलन बदलने की कोशिश हुई है, आप ऐसा निर्णायक कदम उठाते हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। आप बहस कम करते हैं, फैसला ज्यादा करते हैं, और यही रणनीतिक कठोरता, यही शांत लेकिन दृढ़ निर्णय पूरे खेल को पलट देता है। जिन लोगों को लगता था कि आप केवल गुस्सा कर सकते हैं, उन्हें पहली बार आपकी असली ताकत दिखाई देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे भयंकर खिलाड़ी की जो इस पूरे षड्यंत्र का असली सूत्रधार है। और सुनिए ध्यान से, क्योंकि यह व्यक्ति वह नहीं है जो सबसे ज्यादा शोर करता है, यह वह नहीं है जो सबसे ज्यादा विरोध करता दिखता है, यह वह है जो सबसे शांत दिखाई देता है। वह आपके सामने बहस नहीं करेगा, ऊंची आवाज में विरोध नहीं करेगा, जरूरत पड़ने पर आपकी तारीफ भी करेगा, लेकिन आपके हटते ही वह अलग अलग लोगों के कान में अलग अलग बातें डालेगा। किसी से कहेगा कि आप उसका अधिकार लेना चाहते हो, किसी से कहेगा कि आप उसके खिलाफ बोलते हो, किसी से कहेगा कि आपकी अगली योजना उसे बाहर करने की है। यही व्यक्ति पूरे माहौल में जहर घोलता है, यही वह गुप्त शत्रु है जिसे आपने दोस्त समझ रखा है।
यही वह नकारात्मक शक्ति है जो आपको बिना हाथ लगाए बर्बाद करने की कोशिश करती है। और दोस्तों, इस व्यक्ति को पहचानना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि यह व्यक्ति आपके सामने हमेशा अच्छा बना रहता। यह व्यक्ति कभी आपसे सीधे नहीं लड़ता। यह व्यक्ति हमेशा बीच का रास्ता निकालने की बात करता है, सब मिलकर चलने की बात करता है। लेकिन अंदर से यह वही व्यक्ति होता है जो सबसे ज्यादा आपकी बर्बादी चाहता है। यह भ्रष्ट और तामसिक मानसिकता का सबसे खतरनाक रूप है। लेकिन गारंटी है, जितनी ज्यादा कहानियां वो बनाएगा उतनी जल्दी उसकी एक कहानी दूसरे से टकराएगी और वही एक टकराव उसका चेहरा सामने ला देगा। दोस्तों, अब आता है वो सबसे बड़ा खुलासा जिसका इंतजार आप इतनी देर से कर रहे थे, वो असली सच जो इस पूरे षड्यंत्र की जड़ है। और ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, ये षड्यंत्र तब और भी ज्यादा घातक हो जाता है जब दो ऐसे लोग गुप्त रूप से हाथ मिला लेते हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि वे एक साथ बैठ सकते हैं। दो ऐसे लोग जिनके बीच पहले से मतभेद हैं, जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, जो एक दूसरे से जलते हैं, लेकिन आपकी बढ़ती पकड़, आपकी बढ़ती प्रतिष्ठा और प्रभाव उन्हें अस्थायी दोस्त बना देती है। उनका एक ही उद्देश्य होता है, आपको उस जगह तक पहुंचने से रोकना जहां पहुंचने के बाद आपकी बात को अनदेखा करना मुश्किल हो जाए। ये वो महासंकट है जिसे देखकर होश उड़ जाते हैं। ये वो तूफान है जो दो अलग दिशाओं से एक साथ आता है, एक तरफ से खुला विरोध और दूसरी तरफ से छिपा हुआ धोखा। ये दोहरा हमला इतना भयंकर होता है कि अगर आप समझदार न हो तो दोनों तरफ से घिर जाते हैं और तब बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। ये वह घोर संकट है जो किसी के भी जीवन में आ सकता है और ये वह परीक्षा है जो सबसे मजबूत इंसान भी हिला सकती है। लेकिन दोस्तों, और ये सबसे बड़ी बात है, इसी गठजोड़ में उनके विनाश का बीज भी छिपा होता है। क्योंकि जब लाभ बांटने की बारी आएगी, जब अधिकार बांटने की बारी आएगी, जब श्रेय बांटने की बारी आएगी, तब यही लोग एक दूसरे की गर्दन पकड़ेंगे। दो लोग जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, जो मजबूरी में एक साथ आए, वे कब तक साथ रहेंगे? जब तक काम चलता है तब तक साथ, और जब काम पूरा होने की बारी आती है तब शुरू होता है असली खेल। पहले बहस होती है, फिर आरोप लगते हैं, फिर पुरानी गुप्त बातें बाहर आती हैं। कोई खुद को बचाने के लिए दूसरे का नाम लेता है और देखते ही देखते पूरा गठबंधन अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद लेता है। और तब आप देखते हैं कि जो आपको मिटाने के लिए एकजुट हुए थे, वे खुद एक दूसरे को मिटाने में लग जाते हैं। यही उनका विनाश है, यही उनकी तबाही है और यही आपकी विजय है। दोस्तों, इस दौरान आपके भीतर एक ऐसा विद्रोही साहस जागेगा जिसे देखकर सब हैरान रह जाएंगे। जिस जगह महीनों से आप चुप थे, वहां एक निर्णय लेकर आप पूरी व्यवस्था हिला देंगे। आप बहस कम करेंगे, फैसला ज्यादा करेंगे और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जिन लोगों को लगता था कि आप केवल गुस्सा कर सकते हैं, उन्हें पहली बार आपकी रणनीतिक कठोरता दिखाई देगी। वे समझेंगे कि जिसे वे कमजोर समझ रहे थे वो कमजोर नहीं था, वो सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा था। और जब वो समय आया तो उसने ऐसा निर्णायक कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी पहलू की जो आपकी व्यक्तिगत योजना से जुड़ी है। जिस काम को आप अभी अधूरा समझ रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उसके पूरा होने के बाद मिलने वाली आपकी हैसियत पहचान चुका है। इसलिए वह उस काम को सीधे नहीं रोकेगा बल्कि आपका ध्यान भटकाएगा, आपकी क्षमता पर सवाल करेगा, कहेगा ये सही समय नहीं है, असली लक्ष्य आपके पास नहीं है, आप इसके लिए तैयार नहीं है। ये रोग की तरह जो आपके मन में संदेह के कीटाणु बोता है, ये वो पस्त करने वाला तनाव है जो आपको भीतर से कमजोर करता है। लेकिन दोस्तों, जब आपकी छोटी गलती को बहुत बड़ा बनाया जाए और आपकी बड़ी सफलता को सामान्य कहकर दबाने की कोशिश हो, तो समझ जाइए कि सामने वाला डरा हुआ है, वह आपसे डरा हुआ है। क्योंकि जो इंसान किसी से नहीं डरता वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। और जब कोई आपको रोकने की इतनी कोशिश कर रहा है तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आप सही रास्ते पर हैं। बस रुकना नहीं है, बस झुकना नहीं है, बस टिके रहना है। दोस्तों, आपके खिलाफ झूठी सहमति का जाल भी तैयार हो सकता है। लोग सामने आपकी बात मानते दिखाई देंगे, सिर हिलाएंगे, साथ देने का भरोसा देंगे, लेकिन निर्णायक समय पर कुछ चेहरे अचानक पलटने की तैयारी में होंगे। आपको अकेला दिखाने की कोशिश होगी, लेकिन यही सबसे बड़ा पलटवार होगा। जिस व्यक्ति को विरोधियों ने गिनती में
नहीं रखा होगा वही अंतिम समय पर आपके पक्ष में खड़ा होकर पूरा खेल बदल देगा। और यह व्यक्ति कोई बड़ा नाम नहीं होगा, यह कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन उसकी बात, उसकी उस एक बात को काटा नहीं जा सकेगा, क्योंकि वह सच बोलेगा और सच की ताकत के सामने किसी भी षड्यंत्र की ताकत नहीं टिकती। दोस्तों, एक गुप्त बैठक या अंदरूनी बातचीत का सार भी आपके कानों तक पहुंचेगा, पूरा संवाद नहीं। केवल एक वाक्य ही काफी होगा, उस एक बात से कई पुरानी घटनाएं जुड़ने लगेंगी और आपको समझ आएगा कि यह खेल अचानक शुरू नहीं हुआ था। काफी समय से आपकी प्रतिक्रिया, आपकी चाल और आपकी कमजोरी देखी जा रही थी। काफी समय से आपका अध्ययन किया जा रहा था और यही जानकर आपको सबसे ज्यादा धक्का लगेगा, यही जानकर आपको सबसे ज्यादा दर्द होगा, लेकिन यही जानकारी आपको सबसे मजबूत भी बनाएगी, क्योंकि जब आपको पूरी तस्वीर दिखाई देती है तब आप सही कदम उठा सकते हैं और वही सही कदम इस पूरे षड्यंत्र का अंत कर देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन उपायों की जो इस पूरे महासंकट से आपको निकाल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ संकट बताना काफी नहीं, उपाय भी बताना जरूरी है। और ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, ये वो शक्ति है जो सदियों से हमारे पूर्वजों ने आजमाई है, वो शक्ति जो किसी भी तंत्र मंत्र को, किसी भी बंधन को, किसी भी नकारात्मक शक्ति को तोड़ने में सक्षम है। ये बात लिखकर रख लीजिएगा, क्योंकि यह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। जी हां दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। इसे ध्यान से सुनिए और अपनी जिंदगी में उतारिए। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनके चरणों में लाल फूल अर्पित कीजिए और ये मंत्र का जाप कीजिए, आ हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। ये मंत्र हर प्रकार के षड्यंत्र को, हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति को काटने में सक्षम है। हनुमान जी की शक्ति से बड़ा कोई रक्षा कवच नहीं है। जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उनका नाश निश्चित है, क्योंकि बजरंगबली के भक्त पर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता। दोस्तों, हनुमान जी वो शक्ति हैं जो असंभव को संभव बना देती हैं, वो वीर जो सबसे भयंकर संकट में भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। और जब बजरंगबली आपके साथ हैं तो कोई भी गुप्त शत्रु, कोई भी षड्यंत्रकारी, कोई भी तामसिक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए हर मंगलवार हनुमान जी के दरबार में जरूर जाइए, उनसे शक्ति मांगिए, उनसे रक्षा मांगिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। दूसरा उपाय, शुक्रवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए, माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए और कहिए, हे माता, मेरे आसपास के सभी गुप्त शत्रुओं का नाश करो, मेरी रक्षा करो, मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करो। यह उपाय आपके घर में आती लक्ष्मी के मार्ग को खोल देगा और जो भी आपके जीवन में नकारात्मकता का बंधन लगाना चाहते हैं उनका वह बंधन टूट जाएगा। पीपल का पेड़ यह साधारण पेड़ नहीं है दोस्तों, इसमें देव शक्तियों का वास होता है। इसके नीचे दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, गुप्त शत्रुओं की चालें बेकार हो जाती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए हर शुक्रवार इस उपाय को जरूर करिए और माता से प्रार्थना करिए कि हर नकली चेहरा समय रहते सामने आ जाए। तीसरा उपाय, रोज सुबह उठकर सूरज को जल अर्पित कीजिए और यह मंत्र बोलिए, सूर्याय नमः। सूर्य देव की शक्ति अंधकार को मिटाती है। जो भी आपके जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सूर्य देव की कृपा से उनके सारे षड्यंत्र दिन के उजाले में आ जाएंगे और जो एक बार उजाले में आ जाए वो फिर कभी छिप नहीं सकता। दोस्तों, सूर्य नमस्कार ये सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये एक आध्यात्मिक क्रिया है। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तब आप उनसे ऊर्जा मांगते हैं, उनसे प्रकाश मांगते हैं, उनसे वो शक्ति मांगते हैं जो हर अंधकार को, हर षड्यंत्र को, हर नकारात्मकता को जलाकर राख कर दे। और सूर्य देव जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देव हैं, वे अपने भक्त की पुकार जरूर सुनते। चौथा उपाय, किसी भी गुरुवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए 11 बार या 21 बार और प्रत्येक पाठ के बाद यह प्रार्थना करिए कि जो भी आपका गुप्त शत्रु है वह स्वयं सामने आए। गारंटी है कि भोलेनाथ की कृपा से और हनुमान जी के आशीर्वाद से हर नकली चेहरा समय रहते सामने आ जाएगा। हनुमान चालीसा ये गोस्वामी तुलसीदास जी की वह अमूल्य रचना है जिसमें हनुमान जी की शक्ति का पूरा सार समाया हुआ है। इसके एक एक शब्द में शक्ति है, इसके एक एक चौपाई में रक्षा है
और जो इसे सच्चे मन से पढ़ता है उसकी हर मुसीबत दूर होती है, हर षड्यंत्र टूटता है और हर गुप्त शत्रु सामने आता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। यह सबसे बड़ा आध्यात्मिक उपाय है। जब विरोधी आपको उकसाए, चुप रहिए। जब कोई आपकी निंदा करे, शांत रहिए। जब कोई आपको अपमानित करने की कोशिश करे, मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी चुप्पी, आपका संयम यही सबसे बड़ा हथियार है। और जो इस हथियार को साधना सीख लेता है वो किसी भी षड्यंत्र से नहीं हार सकता। दोस्तों याद रखिए, जब आप शांत रहते हैं तब आप सोच सकते हैं, जब आप शांत रहते हैं तब आप सही फैसला ले सकते हैं, और जब आप शांत रहते हैं तब विरोधी बौखला जाता है, क्योंकि उसकी सारी चाल इसी पर टिकी होती है कि आप बौखलाएं। आप क्रोध में कुछ ऐसा कह दें जिसे वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके, और जब आप शांत रहते हैं तो उसकी ये चाल बेकार हो जाती है, और बेकार चाल वाला खिलाड़ी हार जाता है। दोस्तों अब आते हैं उस निर्णायक मोड़ पर जो इस पूरे षड्यंत्र का अंत करेगा। आपके आसपास दो गुट दिखाई देंगे, एक खुलकर विरोध करेगा और दूसरा आपके समर्थन का नाटक करेगा। असली खतरा दूसरे गुट में छिपे व्यक्ति से होगा, क्योंकि वही अंदर की बात बाहर पहुंचा सकता है। और इस गद्दार की पहचान कैसे होगी? एक ऐसी जानकारी विरोधी तक पहुंचेगी जो केवल कुछ लोगों को पता थी, और उसी से गद्दार का रास्ता साफ हो जाएगा। जैसे किसी अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस उसके रास्ते में फंदा बिछाती है, वैसे ही जीवन भी अपने तरीके से इस गद्दार को बेनकाब करता है। और ये वो क्षण है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ये वो पलटवार है जिसकी विरोधियों को उम्मीद नहीं थी। और दोस्तों ये पलटवार बहुत शांत होगा, बहुत ठंडा होगा, लेकिन इतना निर्णायक होगा कि विरोधियों को समझ आ जाएगा कि उन्होंने आपकी ताकत का बहुत गलत अंदाजा लगाया था। दोस्तों शत्रुओं की सबसे बड़ी भूल होगी कि वे आपको अकेला समझेंगे, लेकिन अंतिम वार के समय एक अप्रत्याशित मजबूत व्यक्ति आपके पक्ष में खड़ा होगा। उसकी बात को आसानी से काटा नहीं जा सकेगा, और उसी क्षण विरोधियों को समझ आएगा कि उन्होंने आपकी ताकत का बहुत गलत अंदाजा लगाया था। वे समझेंगे कि जिसे वे अकेला समझ रहे थे वो अकेला नहीं था, जिसे वे कमजोर समझ रहे थे वो कमजोर नहीं था, और जिसे वे हराने की योजना बना रहे थे वो जीतने की तैयारी कर रहा था। ये उनकी सबसे बड़ी पराजय होगी और ये आपकी सबसे बड़ी विजय होगी। दोस्तों इस पूरे षड्यंत्र का अंत क्या होगा? अंत में पूरा षड्यंत्र अपने ही बोझ से टूटेगा। श्रेय किसे मिला, अधिकार किसके पास जाएगा, और आपको हटाने के बाद सबसे बड़ा कौन बनेगा? यही सवाल विरोधियों के बीच जहर बन जाएगा। पहले बहस होगी, फिर आरोप, फिर पुरानी गुप्त बातें बाहर आएंगी। कोई खुद को बचाने के लिए दूसरे का नाम लेगा, और देखते ही देखते पूरा गठबंधन अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद देगा। जो तूफान आपको तबाह करने के लिए उठाया गया था वही तूफान विरोधियों को बर्बाद कर देगा। जो जाल आपको फंसाने के लिए बुना गया था वही जाल उनके पैरों में उलझ जाएगा। ये दुर्घटना उनके साथ होगी जो आपके साथ करने की योजना बना रहे थे। ये बर्बादी उनके हिस्से में आएगी जो आपको बर्बाद करना चाहते थे, और ये विनाश उनका होगा जो आपका विनाश चाहते थे। दोस्तों गारंटी है शिकारी जाल लेकर जरूर निकलेगा, लेकिन ऐसा पलटवार होगा कि वही जाल उसके पैरों में उलझ जाएगा। जो आपको शिकार समझ रहा था वही खुद शिकार बनेगा। जो आपकी प्रतिष्ठा गिराना चाहता था उसकी अपनी करतूतें खुलेंगी, और जिससे अधिकार से आपको हटाने की योजना बनाई गई थी उसी अधिकार पर आपकी पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत होगी। ये आती लक्ष्मी का संकेत है। ये उस समय का संकेत है जब आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी और आपकी श्रद्धा रंग लाती है। और जब माता लक्ष्मी और भोलेनाथ दोनों की कृपा एक साथ हो तो कोई भी षड्यंत्र, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप जीतते हैं, आप हमेशा जीतते हैं। दोस्तों आपकी सबसे बड़ी जीत विरोधी को हराना नहीं होगी। आपकी सबसे बड़ी जीत सही समय पर सही चेहरा पहचान लेना होगी। जो आपका है वो पहचान लेना, जो आपका नहीं है उसे जाने देना, जो आपके लिए है उसे स्वीकार करना, और जो आपके लिए नहीं है उसे छोड़ना। यही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है, और यही वो समझदारी है जो आपको हर षड्यंत्र से, हर धोखे से, हर विश्वासघात से बचाती है। क्योंकि जो अपनों को पहचानता है वो कभी नहीं हारता, और जो दुश्मनों को पहचानता है वो कभी नहीं डूबता। दोस्तों इन सारी बातों को गांठ बांधकर जरूर रखिएगा, जीवन में आपके जरूर काम आएंगी।
अगर आपको भोलेनाथ की शक्ति पर सच्चा विश्वास है तो वीडियो को अभी एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर कर दीजिए, लिखिए। और अगर आपके मन में माता का वास है तो जय माता दी और जय मां लक्ष्मी भी लिखिए, क्योंकि माता की कृपा से हर बंधन टूटता है, हर षड्यंत्र उजागर होता है और हर गुप्त शत्रु अपने आप सामने आ जाता है। आने वाला समय आपको कमजोर करने नहीं, आपके सामने छिपे हर नकली चेहरे को बेनकाब करने वाला है। हर वह व्यक्ति जो आपके खिलाफ काम कर रहा है वो अपने ही किए की सजा भोगेगा, और हर वह व्यक्ति जो आपके साथ है वो भी आपके साथ ऊपर उठेगा। यही परमात्मा का न्याय है, यही ब्रह्मांड का सत्य है और इस सत्य को कोई नहीं बदल सकता। आशा करती हूं आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।